बोलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा किसी एरिया में बैठ के अपना खाना पीना खा रहा था, मिशन विशन के बारे में बातें कर रहा था। और एक पीले बाल वाला लड़का भी था जिसको मैंने ये बोला कि हमारे मेन कट्टा का टीममेट है। नहीं नहीं, ये हमारे मेन कट्टा का टीममेट नहीं था, ये बस एक लड़का था जिसको हमारा मेन कट्टर अभी अभी मिला था। वो थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, वो मैं क्लियर कर दूँ। तो वो भी कहता है हेलो भाई कैसे हो, टीम अप करोगे मेरे साथ। अब जाके टीम अप के लिए पूछ रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, वो भी कहता कर लो ना यार, मैं लॉयन वेस्टलैंड टीम का मेंबर यहाँ पर हूँ, लुओ लाइट यानी मेरा नाम है। हमारे मेन कट्टर को याद आता है या मैंने इस ग्रुप के बारे में सुना है, ये ग्रुप तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है यार। हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ टीम अप करने को रेडी हूँ। वो भी कहता ये हुई ना बात, दो भाई मिलके मचाएंगे तबाही, 3 लेवल का मिशन पूरा करेंगे। तो मिशन देने वाला बारटेंडर वो भी कहता पागल है क्या, 3 स्टार के मिशन के लिए मिनिमम 3 बंदे चाहिए, तुम तो 2 हो। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती है मैं तुम्हारा टीम ज्वाइन कर लूँ। वो लड़का देख के पागल कि भाई ये लड़की कितनी क्यूट है। लड़की भी कहती सॉरी मैं अपने बारे में बताना भूल गई, मैं सी क्लास की एक किलर यहाँ पर हूँ, लिंगू मेरा नाम है, प्यार से तुम मुझे लिंगू बुला सकते हो। लड़का भी कहता हेलो तुमसे मिलके अच्छा यहाँ पे लगा, लाइट टीएन मेरा नाम है, तुम टीएन मुझे प्यार से बुला सकती हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो 3 लोग आ गए, अब मिशन यहाँ पे दे दो। वो भी कहता कौन सा, लो लेवल का या हाई लेवल का। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुपर हाई लेवल का। वो दोनों भी कहता भाई पागल वागल है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ले ले कोई टेंशन नहीं है। बार टेंडर भी कहता है साले तुम्हें मरने का शौक है क्या, जो सुपर हाई लेवल का चाहिए हमारे पास है, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है। एक टीम 3 बच्चे लोग की जो किसी एरिया में घूमने गए थे और अचानक से गायब हो गए। ऐसा बोला जाता है वहाँ पे कुछ भूत भूत का खतरा है मम्मी रे। तो ये सुनते ही वो दोनों डरने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यही 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 मिशन मेरे को चाहिए, एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी दोनों की अभी भी फट रही थी। वो लोग भी कहते हैं भाई गोटे मुंह में आए पड़े हुए हैं, सच्ची में क्या यार भाई हम कोई और मिशन ले लेते ना भाई, थोड़ा लो लेवल का ले लेते। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई लो लेवल का मिशन कब तक करेगा, मर्द का बच्चा बन और हाई लेवल के मिशन पे चल। और दूसरी बात मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। वो जो था बाय टेंडर जिसने मिशन दिया था वो भी कहता देखो मिशन खतरनाक मालूम है किस लिए, क्योंकि मिशन तुम्हें 24 घंटे के अंदर यहाँ पे करना है, क्योंकि 2 दिन पहले बच्चे लोग गायब हुए थे। अगर उस एरिया में कुछ खतरा है ना तो 3 दिन के अंदर बच्चों लोग की जान निकाल ली जाएगी। हो सकता है बच्चे मर भी चुके रहेंगे लेकिन चांसेस है कि जिंदा है। इसके लिए अगर तुमने सही टाइम पे मिशन किया तो हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उस एरिया में जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो बड़ा आसान है, 1 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे, लेकिन उस रास्ते में इतना बड़ा खतरा है, इतना बड़ा खतरा है कि रास्ते में मर सकते हो। दूसरा रास्ता खाली है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन वहां पे जाने में ही 15 घंटे का टाइम लग जाएगा। तुम बोलो यार कौन से रास्ते से जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ये तो मुसीबत है। तो लड़की कहती नहीं नहीं मेरे पास एक तरीका है, हम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो एक छोटा सा मीट का पीस लेकर आती है और आवाज लगाती है ओ लालू मेरे प्याले लालू जल्दी से आ जा। तो आसमान से एक उड़ने वाला व्हेल मछली आती है। हमारा मेन कट्टर वो लड़का भी कहता है ओ माय गॉड ये अब ये लालू तेरा पेट है क्या, उड़ने वाला व्हेल। वो भी कहती है मेरा पेट नहीं है, मेरा दोस्त यहाँ पर है, जब कहीं आने की जाने की जरूरत पड़ती है ना तो आ जाता है थोड़ा मछली के लालच में। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार, इस पे बैठ कर हम तो शॉर्टकट एरिया से भी जा सकते हैं, मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है। वो भी कहता हाँ भाई फटी पड़ी है, बाय द वे मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी क्या। वो भी कहती छी थू कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, चलो चुपचाप बैठ कर। तो हमारा मेन कट्टा लड़की को गोद में उठाता है उस पर बैठाने के लिए, और ये देख के दूसरे लौंडे की जलती है कि भाई गोद में तो मैं भी उड़ा के ले जा सकता था। फिर दोनों उस पर बैठ जाते हैं। वो भी कहती ओके ठीक है चलो शॉर्टकट वाले रास्ते से मेरे लालू भी कहता और निकल पड़ता है। तो फाइनली 1 घंटे के अंदर उस एरिया में आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माय गॉड यार इस पे सफ़र करना तो काफ़ी मुश्किल है और ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। फिर लालू उनको उतार देता है, ये लोग नीचे आते हैं। बोला भी जाता हूँ कि ठीक है हम आ गए। नॉर्मली ये जो एरिया है ना इतना डेंजरस एरिया होता ही नहीं है, आज तक कोई कभी गायब ही नहीं हुआ था। तो साइंटिस्ट लोग बच्चे सब घूमने के लिए आते हैं। ये तो अचानक से कांड हुआ और वो लोग गायब हो गए। ये भी कहती 1 सेकेंड ओ माय गॉड ये कांड तो उस दिन भी हुआ था जैसे कि कहानी में लोग कहते हैं। ये लोग भी कहते कहानी कैसी कहानी। ये भी कहती वेल इस जंगल को लेके एक कहानी है। बहुत साल पहले ये जंगल के अंदर कुछ लोग आए थे, उनको ये जगह बड़ा पसंद आया तो उन लोगों ने गांव बना लिया और रहने लगे। अब इस जंगल में कुछ बीस्ट लोग भी रहते थे, तो इंसान बीस्ट दोनों मिल बांट के रहने लगे और बढ़िया सब कुछ चालू था। लेकिन एक दिन अचानक से सारे के सारे इंसान मारे जा चुके थे, कोई नहीं बचा था। बचे कुछ लोग, जैसे उन्होंने पता किया तो उनको लगा शायद बिष्टों ने मारा है, तो इंसान और बिष्टों का बैटल यहाँ पर हो गया। लेकिन रियलिटी में एक भूत यहाँ पे था, जो भूत को
कोई देख ही नहीं सकता था, एक छोटी बच्ची थी, बस वो छोटी बच्ची देख सकती थी। बच्ची ने बोला कि मम्मी मम्मी भूत, लेकिन किसी ने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। लोगों को लगा इंसान वर्सेस बीस्ट का बैटल हुआ और बैटल ही रफा दफा हो गया, लेकिन रियलिटी में उसके पीछे भूत का हाथ था। ये लोग भी कहते रहे वो तो छोटी बच्ची थी ना, डर गई होगी, डर के मारे उसने किसी और को देख लिया होगा और भूत समझ लिया होगा। तो ये भी कहती ना यार वो ऐसे कैसे किसी को भी समझ ले, क्योंकि वो कोई ऐसी वैसी बच्ची नहीं थी, वो मेरी कैप्टन थी, मेरी कैप्टन। तो ये भी कहता है एक सेकंड, तुम्हारी कैप्टन, अरे तुम्हारे टीम का नाम तो नाइट चेरी है ना, और नाइट चेरी टीम की लीडर हुआंगी ने क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआंगिन ये कौन है, कोई बड़ी औरत है क्या? वो भी कहता या हाई लेवल की औरत है। लड़की भी कहती या तो जाहिर सी बात है वो झूठ नहीं बोलती, उन्होंने भूत देखा यानी भूत दिखा होगा, तभी कोई बच्चे जैसा इनको दिखता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो वहाँ पे कोई है, चलो पीछा करो। तो पीछा करते करते कि स्कूल के पास आ जाते हैं। जंगल के बीच में एक बड़ा सा स्कूल बना हुआ था। ये लोग भी डाउट में कि अरे यार ये कैसे, और खिड़की के अंदर से कोई तो दिखता है। बच्ची भी कहती देखो कोई तो है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो चलो जल्दी से चलो। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और अंधेरा ही अंधेरा, अंदर से जड़ जैसी कुछ चीजें आती हैं जो पूरे स्कूल को कवर अप कर देती है पूरी तरीके से। और ये तीनों अंदर आ चुके थे और अंदर अलग अलग एरिया में ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। पूरा का पूरा अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मेकट्टा अपने घड़ी की लाइटें जलाता है, ढूंढने लगता है हेलो हेलो हेलो, कोई है, कोई यहाँ पर है क्या, कोई है क्या? है तो सामने आओ, मुझे अभी अभी महसूस हुआ कोई तो है। तभी पीछे से एक हाथ आता है धीरे धीरे हमारे मेन कट्टा की ओर। हमारा मेन कट्टा भी देखता कौन है, हाथ को पकड़ लेता है। तू एक छोटी बच्ची थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोटी बच्ची तू? वो भी कहती है भैया 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 मुझे घर लेके चलो। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता कौन है ये, कोई बीस्ट यहाँ पे नहीं है, ये कोई भूत भी नहीं है, ओ लगता कोई इंसान जो भटक गई है। हेलो बच्ची कौन हो तुम, की नाम है तुम्हारा, यहाँ पे कैसे आ गई? वो भी कहती मैं तो अपनी स्कूल के साथ आई थी, हमारे ऊपर भूतों ने अटैक कर दिया, हम सब के सब डर गए, डर के मारे यहाँ वहाँ भागे और गलती से यहाँ पे चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तुम्हारे साथ और भी लोग आए होंगे, वो लोग किधर है? तो ये भी कहती भैया भैया वो लोग उधर है, भूत लोग उसको वहाँ पे पकड़ के लेके चले गए। अब आते हैं अपने लौंडे की ओर, दूसरे टीममेट की ओर जो आवाज़ लगा रहा था हेलो लिंगशिंग लिंगयू किधर हो यार किधर हो? तभी एक आवाज़ आती है, तो ये धीरे धीरे आवाज़ के पीछे जाता है और कहता कौन है कौन है कौन है? तो बच्चे लोग थे या कह लो भूत लोग थे जिन्होंने लड़की को पकड़ लिया था, उस पर कुछ तो कर रहे थे। लौंडा भी कहता हूँ मेरी बंदी है, छोड़ उसको जाने दो। जो भी बच्चे वाले भूत थे ना ये सबको सब 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 करके मार डालता है और लड़की को बचा लेता है। वो कहता लड़की वो लड़की वो लड़की मेरी जान होश में आओ। वो भी कहती है अरे टीएन तुम हो क्या? वो भी कहता है या मैं हूँ। वो भी कहती है क्या हो गया था मेरे साथ? लौंडा भी कहता रे भूत लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया था और न जाने तेरे साथ कुछ करने वाले थे, लेकिन मैं हीरो की तरह आया, भूतों को मारा, तुमको बचा लिया। तो वो तो खुशी के मारे गले लगा लेती है और कहती है तेनू शुक्रिया। वो भी कहता रे अरे अरे इसने तो सबके सामने गले लगा लिया, मैं क्या करूं? लेकिन वो रियल लड़की नहीं थी, वो भी भूत थी जो धीरे धीरे जड़ निकालती है और लौंडे को जकड़ने लगती है। लौंडा भी कहता नहीं छोड़ो मुझे, लेकिन पूरी तरीके से जकड़ लिया जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो लड़का औरत के चक्कर में आता है और खुद ही भूत द्वारा फंस जाता है। रियल वाली जो लड़की थी ना वो भी कहीं भटकी हुई थी, आवाज़ लगा रही थी टीएन किधर हो, लिंग शिंग किधर हो, मम्मा। अरे मैं ही पागल थी जो इस मिशन में चली आई, अरे कोई तो आओ यार, कोई तो मुझे बचा लो यार, डर लग रहा है मम्मा, कोई है क्या, हेलो कोई है क्या? तभी अचानक से कोई आता है, ये डर जाती है मम्मी भूत। हमारा मेन कैरेक्टर था वो भी कहता रही है तो मैं हूँ ना। वो भी कहती है एक सेकंड तुम हो, लेकिन तुम दो दो कैसे हो? हाँ वहाँ पे एक नहीं बल्कि दो दो यहाँ पे थे। एक हमारा मेन कैरेक्टर था और एक उसका बहरूपिया था। तो एक कहता है साले तू कौन है? मैं रियल हूँ। दूसरा भी कहता है तू कौन है? मैं यहाँ पे रियल हूँ। ये लो मुक्का, हाँ मुक्का मार देता है। तो दूसरा भी कहता साले तू मेरे को मुक्का मारेगा? मैं रियल हूँ, मैं तुझे मुक्का मारूंगा। और दोनों आपस में लड़ने लगते हो, झगड़ा करने लगते हैं, मैं रियल हूँ मैं रियल हूँ मैं रियल हूँ मैं रियल हूँ। तो एक कमीना शैतान बन जाता है और कहता है नहीं मैं रियल हूँ। तभी लड़की कहती है एक सेकंड तुम दोनों के दोनों फेक यहाँ पर हो, दूर यहाँ पर रहो, तुम दोनों में से कोई रियल ही नहीं हो सकता। हाँ तो वो दोनों रियल नहीं थे, वो दोनों के दोनों भूत यहाँ पे थे। वो भी कहती है क्या ना जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे पास एक एबिलिटी आ चुकी थी जानवरों की भाषा समझने की। अगर तुम जानवर यानी बीस्ट होते तो मैं समझ यहाँ पे जाती, इंसान होते तो ऑटोमेटिक पता चल जाता, लेकिन तुम दोनों ही नहीं थे, यानी तुम कोई शैतान यहाँ पर हो। वो लोग भी कहते ठीक है लड़की आजा हमारा शिकार बन जा। वो भी कहती नहीं दूर रहो मुझसे, सुअर मेरी आके जान बचाओ।
तो सुअर आ जाता है। हाँ, बचपन से एक सुअर इसका दोस्त यहाँ पे था। सुअर बड़ा होते ही बड़ा स्ट्रांग बन चुका था और आते ही भूतों को मार भगाता है। ये भी कहती शुक्रिया तुमने बचा लिया। और वो जो छोटी बच्ची थी जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ थी, वो किसी एरिया में लेकर आती है और कहती भैया ये यहाँ पर है। तो देख सकते हैं अंदर कुछ गड्ढा जैसा था। ये भी कहती है भूत लोग उसको वहीं पे लेके गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बच्ची की जान निकाल लेता है, क्योंकि वो बच्ची भी रियल इंसान नहीं थी, वो भी उन्हीं क्रिएचर में से क्रिएचर थी। और कहता है कि बाप रे ये अलग ही लेवल के क्रिएचर है, न ये बीस्ट है न ये इंसान है और न ये भूत यहाँ पर है, लकड़ी जैसे यहाँ पर है। मरती इनकी बॉडी लकड़ी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे लेकर आई तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। मैं डायरेक्ट चेक करने नहीं जाऊँगा, अपनी आत्मा को भेजूंगा। तो वो आत्मा को अंदर साइड भेजता है और अंदर हर जगह लकड़ी जड़ और न जाने क्या कुछ है। और एक बड़ा सा साइज में एक था लड़का, ये वही लड़का था अपना दोस्त है जो ऐसा कुछ बन चुका था। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ लड़ने लगता है। क्या ना उसने सबको पकड़ लिया था और जिसको पकड़ा था ना उसका उसका फिगर बना था। सबसे पहले वो टीममेट को आज़ाद कराता है तो उसका जो पुतला है ना वो भी तहस नहस हो जाता है। वो लौंडा भी कहता क्या हुआ था मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे ये शैतान लोगों ने तुझे पकड़ लिया था और तेरे पावर की मदद से पुतला बना के कंट्रोल कर रहे थे। वो भी कहता मम्मी भूत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भूत नहीं हूँ यार, तेरा नया टीममेट हूँ, भूल गया क्या। वो भी कहता हूँ माई गॉड वाह सच्ची में क्या यार, ये बड़ी गजब एबिलिटी है। और एक सेकंड ये कौन सा एरिया है, ये यहाँ पे चल के आ रहा है। तो हर जगह वही अजीब अजीब से पेड़ जैसे मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते यार ये खत्म ही नहीं होते, जहाँ देखो वहाँ से आ जा रहे हैं। उतने में लड़की अपने सुअर पे बैठ के एंट्री मार लेती है और कहती देखो मैं चली आई। वो भी कहता है एक सेकंड ये सुअर कहाँ से आ गया। वो भी कहती रे जानवरों के साथ खेलना पालना पोसना मेरा काम था, आते रहते मेरे बुलाने पे। और जो स्कूल है जहाँ पे लोग कहते हैं उसके बाहर भी कोई आता है जो कुछ जादू मंत्र करता है भविष्यवाणी टाइप का और कहता है हो अभी तो बस स्टार्ट हुआ, पार्टी अभी बाकी है। तो अंदर जो पेड़ यहाँ पे थे ना, पेड़ की जड़ें वो बढ़ने लगती हैं और ये सब उसके अंदर समाये जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं रुक पाता और कम्प्लीटली अंदर समा जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे पूरा स्कूल गायब हो जाता है और जो जड़ है ना ऐसा देख सकते हो कुछ शेप ले लेता है। और जो कमीना शैतान जिसने ये सब किया था वो पास में आता है। वो कहता है ओ ये फाइनली मेरा पेट भरेगा, ये फ्रूट है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हाँ बहुत सारे फ्रूट अपीयर हो गए थे, वो सारे फ्रूट है ना एक इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसके अंदर कोई ना कोई तो है। लेकिन तभी अचानक से वो सारे के सारे फ्रूट सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। ये भी कहता नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, मेरा नुकसान हो जाएगा, ये सब बर्बाद कैसे हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई नहीं था, कोई नहीं था। हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने आप को प्लस अपने टीममेट को प्लस जो बच्चे गायब हुए थे ना सबको बचा लिया था। वो कमीना भी देखता है कि अरे मुझे लगा वो सब लोग मेरे फ्रूट के अंदर है, लेकिन ये बच के निकल कैसे सकता है, मैं निकलने नहीं दूंगा। तो पूरे स्पेस को कवर करता है और उनके ऊपर अटैक कर सकता है। देख सकते हैं भाई ऐसा बड़ा हाथ बनाकर हमारा मेन कैरेक्टर भी चाकू निकालता है, तलवार निकालता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और जो सुअर यहाँ पे था ना, सुअर के मुंह पे उसने रस्सी बांधी थी, उसी रस्सी से बाकी लोग यहाँ पे बंधे हुए थे और ऐसी भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो शैतान भी रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ये भी उसको रोकने की उतनी कोशिश कर रहा है। और ऐसे देखते ही देखते वो शैतान को चकमा देके भाग जाते हैं। वो शैतान भी कहता नहीं मेरे हाथों से कोई बच के जा नहीं सकता। ये शैतान के पास इस स्पेस की एबिलिटी थी, ये किसी भी एरिया में पोर्टल बनाता, उसी पोर्टल के अंदर से हाथ से अटैक कर देता। हमारे मेन कैरेक्टर को एक अटैक लग जाती है, वो ढप से नीचे गिरता है और कहता बाप रे यार कितना अजीब सा क्रिएचर है। हाँ पूरी हालत ही खराब करके रख दिया यार इसने मेरी। लेकिन इस लौंडे की माँ की आंख यार, हाँ किधर है तू। तो खुद ही सामने आ जाता है और कहता लाडले मेरे चंगुल से बच के जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बचना बचना बंद हो गया, अब मैं बैटल करूंगा। तलिस्मैन निकालता है जिससे वो अपनी पावर बढ़ा लेता है। देख सकते हैं बैटल आर्मर का कोई तलिस्मैन था। तो अपोनेंट भी कहता गुड गुड गुड, लेकिन तुम्हारा ये एबिलिटी मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। फिर इसे हाथ बनाता है और हाथ बना के बड़ा सा अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गायब होके डायरेक्ट उसके पास ही आ जाता है, डायरेक्ट उसके मुंह पर। वो भी कहता मम्मी रे तू मुंह पे कब आ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भाला निकालता है, भाला निकाल कर डायरेक्ट चला देता है। लेकिन वो जो कमीना शैतान है ना अपनी स्पेस की एबिलिटी यूज करता है और कहीं से वो भी भाला बुला लेता है, यानी भाला वर्सेस भाला का बैटल यहाँ पे स्टार्ट होता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर है ना उसके दो टुकड़े कर देता है। लेकिन वो ऐसा शैतान है ना कि दो टुकड़े होने के बावजूद भी वो मरता ही नहीं है, धमकी देके जाता है कि मैं आऊंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके 4 टुकड़े कर देता है, 5 टुकड़े कर देता है, टुकड़े ही टुकड़े यहाँ पे कर देता है। वो साला अभी भी नहीं मरा था, वो वापस धीरे धीरे रीजनरेट होने लगता है। वो कहता है लाडले हम स्पेस यहाँ पर है, तो स्पेस को नहीं काट सकता। और हमारे मेन कैरेक्टर की फटी पड़ी है कि हाँ अभी ये कैसा दुश्मन है, इसको काटना पीटना तो लगभग नामुमकिन टाइप का लग रहा है। डोंट वरी हौसला रख। वो भी कहता है एक और कमाल का दिखाऊं, ये देख
इतना बोलकर अपने जैसे और ना जाने कितने क्लोन बना लेता है। तुम्हारा मेन कट्टा भी अपना तलिस्मैन यूज करके एक घोड़ा बनाता है और उसी घोड़े पे बैठ कर है ना लड़ने लगता है। सारे के सारे क्लोन के टुकड़े किए जा रहा है, मारे जा रहे हैं। जो मेन रियल बॉडी है ना उस पर भी फाइनल अटैक करके उसके भी टुकड़े कर देता है और कहता है यार पूरा दम लगा दिया, अब तो इसको मर जाना चाहिए, प्लीज यार मर जा। लेकिन वो नहीं मरा था, एक और स्पेस का पोर्टल बनाता है और हमारे मेन कट्टा को कहीं टेलीपोर्ट कर देता है। और अब आते भाई दूसरे साइड, दूसरी दुनिया में जहाँ पे वो फीमेल डेमोन यहाँ पे थी ना जिसको हमने यहाँ पे देखा था, वो यहाँ वहाँ कुछ तो ढूंढ रही थी लेकिन उसको कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता तो वो भी कहती है फट यार कोई फ़ायदा ही नहीं है, लेट्स गो। दूसरा शैतान वो भी कहता है ऐसे कैसे लेट्स गो, हमारे लॉर्ड का मिशन यहाँ पर है, बिना मिशन पूरा हुए और बिना उनको ढूंढे हम यहाँ से नहीं जा सकते। ढूंढने की पूरी कोशिश करो, तो ढूंढने लगते हैं यहाँ वहाँ लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। तभी अचानक से ना कोई आता है जो उन पे अटैक करता है और उनकी जान निकाल लेता है। किसी औरत ने यहाँ पे किया था। वो भी कहती है अब मैं वापस यहाँ पे आ चुकी हूँ, जिसको भी ढूंढना है जिसको भी मारना है ना वो सारा काम मैं ही यहाँ पे करूँगी और रोक के दिखाए जिसके बम में है दम। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट हुआ था लेकिन टेलीपोर्ट होके कहाँ गया हमें कोई आइडिया नहीं है। अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को किसी एरिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया था। हाँ तो कोई स्पेस जैसा ही एरिया था, अंतरिक्ष, और वहाँ पे देख सकते हैं टेंटिकल द्वारा बांध के रखा गया था। कमीना शैतान सामने ही खड़ा था। वो भी कहता वाह लौंडे, तूने मेरे इतने टुकड़े किए, इतने टुकड़े किए, इतने टुकड़े किए कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, लेकिन आजा मेरे अंदर समा जा, आजा बेटे आजा। हाँ मम्मी, अरे ये क्या हो रहा है, मैं इसको अपने अंदर समा क्यों नहीं पा रहा। और एक सेकंड, ये मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो उसको मेमोरी दिखाई नहीं देने लगती है और एक हमारे मेन कैरेक्टर का फिगर जैसा कोई दिखाई देने लगता है जिसको देख के उसको थोड़ी सी डर लगती है, लेकिन अगले ही सेकंड एक्साइटेड हो जाता है। कहता है हाय ये लॉर्ड का आई डोंट नो कौन है, लेकिन कमाल की दुनिया से बिलोंग करता है, ये लड़का तो मुझे चाहिए। उतने में अचानक से जो स्पेस है ना फटने लगती है। जो कैप्टन थी ना हमारी, कैप्टन को जैसे हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पता चलता है ना वो बचाने के लिए आ चुकी थी और ये लौंडा डर जाता है कि अरे ये स्पेस कौन फाड़ रहा है। कैप्टन आती है और कहती है तूने तूने मेरे लड़के को यहाँ पे पकड़ा, कुत्ते के बच्चे, ये ले। भाई जोर से मुक्का मारती है और ऐसा मुक्का मारती है कि वापस उसके टुकड़े होते हैं और ये हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है और कहती है अरे होश में आ, होश में आ। हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है, कहता है कैप्टन तू क्या कर रही है, मुझे लगा घर पे बैठ के गेम खेल रही होगी। वो भी कहती है तेरी जान मुसीबत में है और मैं गेम खेलूं। उतने में शैतान भी कहता हूँ कि ठीक है बाय बाय, वापस कभी आऊँगा। तो ये दोनों भी कहते नहीं साले तुझे हम जाने नहीं देंगे, तुझे पकड़ के रहेंगे। तो पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, नहीं पकड़ पाते, लेकिन 2-3 फ्रूट अपने साथ लेके जा रहा था, उस फ्रूट को रोक देता है। वही फ्रूट जिसमें जिंदा इंसान रहते हैं। उतने में अपने टीममेट आते हैं और कहता भाई तू ठीक है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या हम ठीक है, वो शैतान भाग गया। ये लोग भी कहते एक सेकंड, लेकिन वो फ्रूट ये क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शायद वो शैतान इंसानों की कुर्बानी देकर उनको फ्रूट में कन्वर्ट करता था, उसी को खा के अपनी पावर बढ़ाता था, इनको लेके भाग रहा था, मैंने रोक दिया। कैप्टन भी कहती चलो फ्रूट तोड़ के जल्दी से इनको बाहर लाते हैं वरना अंदर ही अंदर इनको घुटंग होगी और न जाने क्या क्या हो जाएगा। उतने में अचानक से वो कमीना वापस से टेलीपोर्टेशन यूज़ करता है और सारे के सारे फ्रूट को अपने एरिया में बुला लेता है और कहता है साला मुझसे मेरा फ्रूट यहाँ पे छीनने वाले थे, असंभव असंभव। उतने में पीछे से कोई और शैतान अपीयर होता है जो इसका भी बॉस था और कहता बच्चे काम पूरा हुआ, लेकर आए हो। वो भी कहता हाँ मुसीबत हो गया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे रोका, मेरे जिस्म के 3 बार टुकड़े भी हो गए, लेकिन मैं फाइनली फ्रूट लेकर आ गया। वो भी कहता शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, इस फ्रूट में तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियंट है, हो। सबको डाइवोर कर लेता है और इसकी पूरी एक टीम यहाँ पे थी। वो सबसे कहता है साथियों रेडी रहो, अपना टाइम आएगा। तो साथी लोग भी कहते हैं या अपने टाइम का इंतजार है हमको। हाँ आते हमारे मेन कैरेक्टर के टीम की ओर जहाँ पे अलग अलग टीम के लोग बैठे थे। एक बच्चा था जो डबल एस रैंक का बंदा था, वो भी कहता ओ अच्छा ऐसी बात है क्या। दूसरा जो कि एस रैंक का था वो भी कहता अब क्या ही कर सकते हैं, शैतान गया तो गया। तीसरा जो कि टकला था वो भी एस रैंक का था, वो भी कहता हाँ यार हम कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन हमें करना चाहिए, आगे बच्चे लोग किडनैप होते रहेंगे, वो लोग मरते रहेंगे, कोई भी स्पेस पोर्टल से भाग जाएगा तो ये तीसरा कमीना भी कहता है अरे छोड़ो ना यार, मुझे तो बस अपनी बंदी के साथ टपाटप करने से मतलब है। और हमारी कैप्टन आलसी कहीं की भाई सो रही थी मीटिंग के बीच में, तो बच्चा भी कहता है कि इसकी बहन की सो रही है, ये औरत जल्दी से होश में आ और तुम सब सुनो खतरा बढ़ने वाला है। ये लोग भी कहते व्हाट,
खतरा बढ़ने वाला है। चौथा बंदा जो यस रैंक का था वो भी कहता हाँ खतरा बढ़ने वाला है, ऐसे ऐसे क्रिएचर और आते रहेंगे ना, हमारी दुनिया वैसे भी मुसीबत में और मुसीबत में आ जाएगी। तो दूसरा बंदा भी कहता मुझे क्या, मैं तो लड़की के साथ हमेशा टप करना पसंद करता हूँ। तो टीम में कोई लड़की भी थी, वो भी कहता किसी दिन कोई लड़की तुम्हारे अपने मुंह में जहर लगा के तेरा चूसेगी ना, साली तेरी जान निकल जाएगी। वो भी कहता लड़की अश्लील बातें ना करो। बच्चा भी कहता पूरी टीम मेरे अंदर अश्लील यहाँ पे भरे पड़े, इनकी ऐसी की तैसी। उससे मुझे याद आया हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा सही लड़का था यार, गजब था। लेवल थोड़ा सा कम है लेकिन उसको अपने मेन एसोसिएशन का मेंबर यहाँ पे बना सकते हैं। हाँ, बात है हमारे मेन कैरेक्टर की। और जो किसी डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर यानी साइंटिस्ट टाइप की, उस छोटी बच्ची को लेकर, और कहता है ये जो हमने फ्रूट आपको ला के दिया था आपने रिसर्च किया। वो भी कहती है हम रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं, अंदर से अवशेष तो महसूस हो रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है। तभी वो बच्ची पास में आती है और कहती है ओ माय गॉड, अले अले मुझे मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ये लोग भी कहते हैं तुम्हें महसूस हो रहा है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। वो भी कहती है अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही है, जड़ महसूस हो रहा है, ज़मीन में फैली हुई, वो ज़मीन से अंदर से पेड़ बाहर आ रहा है, अजीब सा काला काला, बहुत ही अजीब अजीब सा पेड़। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड यार ऐसा ही तो पेड़ था जिसके अंदर ये फ्रूट यहाँ पे लगा था, ये फ्रूट को देखकर डायरेक्ट पेड़ के बारे में बता सकती है। वो भी कहती है एक सेकंड फ्रूट में कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। हाँ तो फ्रूट में धीरे धीरे रिएक्शन होता है और उसी रिएक्शन के चक्कर में वो फटने लगती है। और ये सब देख के चौंक जाते एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, दूर आओ। अब आते वो उस दूसरी दुनिया के अंदर जहाँ पर वो शैतानी औरत अटैक करने वाली थी। याद है ना, कोई तो अपीयर हुआ था जिसने इनको रोक दिया था। अब वो रोकने वाली फिर से अटैक करती है, वो शैतान वो वापस से अटैक यहाँ पे करती है और दोनों का अटैक आपस में टकराता है और शैतान की बैंड बज जाती है। दूसरी शैतान भी कहती है अरे कौन ये बच्ची, हमको इतना क्यों मारे जा रही है। वो भी कहती है हम कोई भी है तू जान के क्या करेंगे, हम हैं तुम जैसे बंदे लोग को मारने वाले। और एक नहीं बल्कि दो दो यहाँ पे थे और दोनों लड़की लोग मिलके बवाल मचा रहे थे। और शैतान एकदम डर जाती है कि हमारा काम था किसी लौंडे को ढूंढना, भट्टी वापस लाना, ये कोई और अलग ही आ गया सालाना चैन से हमको जीने दे रहा है। वो लड़की लोग इसको भी भागने नहीं देते हैं, इस पे अटैक करके इसके भी टुकड़े कर देते हैं। वो भी कहती है मार डाला रे मुझे, लड़की भी कहती है मार डाला तुझे, शांत हो जा बच्ची। दूसरी भी कहती नहीं मैं शांत नहीं होने वाली, क्योंकि एक और शैतान एपियर हो चुका था। ये लोग भी कहते चलो इसके साथ भी लड़ लेंगे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये दोनों लड़कियां कौन है, क्या ये भी हमारे मेन कैरेक्टर के डिसाइपल है जो भट्टी से आजाद होकर आई है, या कोई दुश्मन यहाँ पर है। जानने के लिए वेट करो अगले किसी वीडियो का, शायद 5 या 6 चैप्टर यहाँ पे बचे हुए हैं, यानी कल जो वीडियो आएगा वो लास्ट वीडियो हो सकता है, तो उसको पक्का देखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।